सच तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के दिल में क्या है, दिल्ली के दिल पर आज मिलकर हम सभी हाथ रखेंगे ये जानने की कोशिश कि दिल्ली इतने गुस्से में क्यों है, क्या चल रहा है आखिर दिल्ली के मन में। ये तमाम सवाल आज यहाँ पर मौजूद महिलाएं उठाएंगी। दिल्ली के दिल में क्या है, आज बारी है 100 महिलाओं की। उनसे हम कहेंगे इन नेताओं से सवाल करने के लिए और ये नेता देंगे जवाब। सबकी धड़कनें तेज होगी, इसलिए सबसे पहले आपका परिचय नेताओं से करा देते हैं। जगदीश मुखी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ अनिल चौधरी साहब हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए और हमारे साथ मनीष सिसोदिया साहब हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अब बारी है उन सवालों को उठाने का जिनसे इनको सामना करना होगा, लेकिन आपको बता दें तरीका क्या होगा। ये महिलाएं पूछेंगी सवाल और ये नेता देंगे उसका जवाब, फिर हम कराएंगे उस पर वोटिंग। ये है प्लाकार्ड जो आप सभी के हाथ में है। यहाँ पर मौजूद महिलाएं या तो किसी पार्टी को यानी कांग्रेस पार्टी के लिए या तो हरी झंडी दिखाएंगी या फिर लाल कर देंगी यानी नो। और अगर ऐसा होता है ज्यादा महिलाएं यानी मेजॉरिटी बहुमत ये है कि वो सही जवाब नहीं दे पाए हैं तो फिर उनके सामने हम लगा देंगे क्रॉस। लेकिन अगर महिलाएं उनके जवाब से हैं संतुष्ट तो फिर उन्हें मिल जाएगा एक टिक मार्क जो यहाँ पर मौजूद है, तो फिर उस पार्टी के सामने हम टिक लगा देंगे। ऐसे ही कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए ये सब कुछ किया जाएगा। तो ये है हमारा तरीका। तमाम माएं महिलाएं हमारे साथ हैं जो आज अलग अलग भूमिकाओं में यहाँ पर मौजूद है और सवालों की शुरुआत यहीं से करते हैं। लेकिन नेताओं को एक वार्निंग दे दे और वो ये कि आप लोग मंच से खूब बोलते हैं तो आज सुनना पड़ेगा। शुरुआत करें। बात 16 दिसंबर की होगी और इसीलिए जब भी 16 दिसंबर का जिक्र होता है, महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र होता है, तो एक वो लड़की जो अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी थी लेकिन जिसने पूरे देश को जगाया, सबसे पहले ज्योति की बात से शुरुआत करते हैं। और ज्योति की माँ इस मुद्दे पर, राजधानी महिलाओं की सुरक्षा पर क्या कह रही है, आइए पहले आपको सुनाते हैं। अब तो दिल्ली में कभी भी निकलो तो डर लगता है। पहले तो ये था कि चलो रात है, चाहे पहले इतना नहीं था कि नहीं चलो, लेकिन जब से हादसा हुआ है तब से तो लड़के घर में नहीं टाइम से नहीं आते, तब भी डर लगता कि अकेले जाने में, अकेले भेजने में कि कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। इस माँ के दर्द को हम सभी ने बहुत करीब से महसूस किया है और इसीलिए महिलाओं की सुरक्षा का मामला उठा है। कुछ महिलाएं यहाँ पर है जिन्होंने पहले से मुझसे कहा था कि वो सुरक्षा पर सवाल करना चाहती हैं। सर, मैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हूँ, अनुजा कपूर, और मैं दामिनी के साथ उसी दिन से जुड़ गई थी जिस दिन से यह हादसा था और मैंने ये बहुत करीब से देखा। उस दौरान हम लोग टीवी पे देखते थे। आप कांग्रेस की तरफ से एक भी आदमी सामने नहीं आया। क्यों? आप लोग अपने ऐशो आराम जगह पर बैठकर हम सबकी तकलीफें देखते थे। हम वहां पर जहां कर लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्यों? क्या आपने अभी मुझसे बोला था मेरी भी बीवी है, मेरा भी घर है, तो क्या रेप आप लोग के घर में जब कमिट होगा तब आप लोग बाहर आओगे सड़कों पर? क्यों नहीं आते आप लोग बाहर? मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो मेरे पास राइट टू रिजेक्ट जवाब भी है। और मैं आप जो भाषा जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं मैम, एक तो मैं उस पर अपना विरोध करता हूं और मैं भी फिर आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, आप भी एक महिला हैं। एक तो ये कहना कि कांग्रेस अपने घर में बैठ के हम लोग आराम निभा रहे थे, शायद एक बार आप आके देखिए, ये सरासर देखिए। आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए, आप जवाब, आपको पूछने का अधिकार है मैम, लेकिन ये आप इस तरह से मुझसे सवाल करेंगे तो ये अधिकार भी आपको नहीं। प्लीज प्लीज, मैं आपका सवाल नहीं सुना है, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए जवाब मैम, जवाब सुनिए। क्योंकि पूरी हिंदुस्तान ने देखा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री उस बच्ची के साथ खड़ी नजर आई, उस परिवार के साथ खड़ी नजर आई। केवल राजनीति करना, केवल राजनीतिक तौर पर यदि ये आप सुन लीजिए, आप, मैंने सुना है, अब आप सुनेंगे नहीं मेरा पक्ष तो कैसे होगा? आप मेरा पक्ष नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे होगा? आप पक्ष सुनिए, आप पक्ष सुनिए मैम, आप यदि पक्ष सुनेंगे तो मैं बिल्कुल जवाब मिलेगी। अनिल जी, फिर तो मेरी बात दबा दिया जाएगा, सीधे सीधे आप टारगेट आपको, ये सरासर गलत होगा। जिस तरह से आप ये सवाल पूछ रहे हैं, पढ़ी लिखी महिला के साथ आप मुझसे सवाल कीजिए, आप जिस तरह से सवाल करिए, सरासर गलत तरीका है आपका। प्लीज एक दामिनी केस के बाद से रेप कितने कमिट हुए, आपको इस बात का एहसास है? आप पर्टिकुलर दामिनी केस की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर दामिनी केस की बात कर रहे हैं। एक औरत होते हुए बोलूंगी, रात को निकलना पड़ता है मुझे, होते हो आप मेरे साथ, कहाँ हो आप?
जवाब दो मुझे। अब प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जवाब सुन लीजिए। अगर हम जानेंगे नहीं कि किस इनका एजेंडे के सवाल साथ क्या है तो फिर आप वोट ये किस मैं लिए इनके करेंगे? साथ ये सवाल कर रही हैं नहीं, आप इनके गुस्से का प्लीज आप सवाल क्या है? एक सेकंड, सवाल क्या है प्लीज। मैम? सवाल क्या है ये है इनका? कि महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर आपकी पार्टी कितनी संगीन मैं है। वही दिख आपको नहीं रहा बताना कि चाह आप रहा हूं। गंभीर हैं। मैं वही बताना चाह रहा हाँ, हूँ। उसके यही बाद सरकार है हाँ। जिसने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए एम्पावरमेंट के लिए कार्य किए, जिसमें खास तौर से हाँ 181 ऑब्वियसली मैम एक सेकंड प्लीज। यही सरकार है जिसमें तकरीबन डेली की अभी तक की जो कंप्लेंट्स जो 181 नंबर मैम ने सबसे पहले दिया। हाँ महिलाओं को सुरक्षा का जो सवाल है पूरे देश के आंकड़े मैं सामने रखना चाहता हूं, जिसमें मध्य प्रदेश जैसे शहर में 4 बड़े शहरों के अंदर भी आप आंकड़े उठा के देखिए। जो रिकॉर्ड्स आप दे रहे हैं, जो कंप्लेंट से पूरे देश के साथ ये है, उस घटना को जोड़ के देखेंगे तो सबके अंदर यही रोष स्थापित हो रहा है। जो ये मेरी बहन अभी जिक्र कर रही है उसका सवाल पूरा देश भी, जहाँ पर दिल्ली सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, दिल्ली पुलिस अच्छा यहाँ दिल्ली पर के मौजूद है अभी 100 नहीं। लड़कियां, आप में से किसी ने किसी हेल्पलाइन का इस्तेमाल किया है? आपको क्या फोन मिला है? अब इसका जवाब कौन देगा? मैम 4,60,000 कंप्लेंट चौधरी जी, पूरी तरह अभी मिलाओ नंबर। आप अभी नंबर मिलाओ। ऐसा करो, फोन है ना, हेल्पलाइन पे नंबर मिलाओ। मिलाइए, आप मिलाइए। आपको अंदाजा हो जाएगा आप किस चीज की बात कर रहे हो। मिलाओ ना। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ट्राई करिए, आपके पास भी फोन है। मैं तो इस बात को दावे से कह रहा हूँ। ठीक है, आपका जवाब हो गया। अब आप बारी आम आदमी पार्टी की। मनीष जी। दामिनी के तुरंत बाद एक और हादसा इस दिल्ली में हुआ था जो आप लोगों ने मीडिया को दिखाया था, गुड़िया का। गुड़िया के मामले में हमने देखा कि 3 दिन तक एक पुलिस वाला उसके घर तक नहीं आया, जबकि वो लड़की वहीं थी। सवाल ये है कि जब किसी भी क्राइम के मसले पे कोई हमारी बहन, मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरी बेटी अगर आज थाने में जाए, उसको किस तरह की हरकतों का, किस तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है, इससे डर लगता है थाने में जाने में। पहली बात कहते हैं पुलिस नहीं है साहब, स्टाफ नहीं है। ये स्टाफ तब आ जाता है जब ये गुस्से में आए हुए लड़के और लड़कियां अगर प्रधानमंत्री के घर की तरफ चल दें तो 5,000 पुलिस वाले निकल आते हैं, लेकिन 5,000 10,000 पुलिस वाले निकल आते हैं। जब मिनिस्टर सड़कों पे निकलती है तब तो पुलिस आगे पीछे घूमेगी, हम लोगों को रोकते हैं। जब तक पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सड़कों पे सही करके तैनात नहीं किया जाएगा, दिमाग ठीक करके, तब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकती। भारतीय जनता पार्टी, जगदीश मुखी जी। मुझे ये कहना है कि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं दिल्ली के अंदर, ये मेरे शब्द नहीं है। जो हमारे गृह मंत्री ने लोकसभा में प्रश्न के उत्तर में कहा कि दिल्ली के अंदर 4 केस प्रतिदिन रेप के होते हैं। आपके एक एजेंडे में क्या है? सर आपके एजेंडे में क्या है? मैं मान रहा हूं ना कि मैं इसी बात को तायद कर रहा हूं, मैं इसी बात को तायद कर रहा हूं, मैं इसी बात को तायद कर रहा हूं और आगे ये बोल रहा हूं। एक मेजर मीडिया ने जो अपना इवेंट बनाकर शो किया, मैंने देखा, उन्होंने अपनी ओपिनियन पोल लेकर जो किया, उन्होंने बताया कि दिल्ली सबसे ज्यादा क्राइम है 4 मेजर सिटीज को सर लेकर। आप मीडिया का एजेंडा बता रहे हैं? मैं अपनी बात बता रहा हूँ सर, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी अपनी बात बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। आप क्या कर रहे हैं और हम मैं बता रहा हूँ, आप बताएं आप क्या कर मैं रहे हैं ये हमारे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ मेरे दिल्ली के अंदर जल्दी से मेरी जवाब। बहनें, सर मुझे बोलना एक मिनट क्यों नहीं जाते आप? वहाँ का जिक्र क्यों नहीं मेरा करते? टाइम है। आप यदि छत्तीसगढ़ में 32 बच्चियों के साथ रेप होता है, नाबालिग बच्चों के साथ रेप होता है, तो वहाँ जाकर आप पार्टी के नहीं करते? क्यों आप? और आपकी पुलिस और आपकी सरकार पुलिस को बुला के हर जगह जाके खड़े होते हैं। वहाँ की पुलिस वहाँ के मुख्यमंत्री के अंदर में है, गुजरात की पुलिस नरेंद्र मोदी के अंदर में है, डॉक्टर रमन सिंह के अंदर में छत्तीसगढ़ की पुलिस है। ये सीधे तौर जल्दी से जगदीश जी, जल्दी से वक्त वोटिंग का एक सेकंड प्लीज। जगदीश जी आपका जवाब खत्म हुआ, प्लीज जवाब जल्दी से। गलत तरीके से एक सेकंड को टारगेट लेके बात कर रहे हैं मैम, तो आप इसमें भी आइए, पूरे आंकड़े आप पेश करिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर मेरी दिल्ली बहनें का और नंबर बेटियां सुरक्षित 11वें नहीं नंबर पे है। आता है आज मुख्यमंत्री का ये कहना, मध्य प्रदेश के आंकड़े सबसे ऊपर आते हैं। 4 शहर मध्य प्रदेश के, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, जहाँ सबसे ज्यादा ये राजधानी है, क्यों आप बात नहीं कर रहे ये हैं? राजधानी आप है। हमें समय नहीं वो बोलने दीजिए, देगा। मैं जल्दी ये से कह रहा हूँ जल्दी कि दिल्ली के अंदर मेरी बहनें और बेटियां सुरक्षित नहीं ये है हमारे और हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, हम मुख्यमंत्री बोल का रहे हैं। ये कहना, मुख्यमंत्री का ये कहना कि मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है, ये शर्मनाक भी है। और साथ में उनका ये कहना कि दिल्ली पुलिस मेरे अंतर्गत नहीं है,
तो उसका मैं जवाब ये देना चाह रहा हूँ, हम सदन के अंदर बार बार ये प्रस्ताव लाए, हम ये प्रस्ताव लाए और उन्होंने इसे इनकार किया। आज वो नहीं लेना चाहती, आज वो लेना नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी के लिए वोट कीजिए। एक सेकेंड, सुरक्षित रख किया जाए। कांग्रेस पार्टी के लिए वोट कीजिए जल्दी से। इन्हीं की सरकार थी दिल्ली में भी और एनडीए की, क्यों दिल्ली पुलिस को लेकर के नहीं आए? इन्हीं के हम लेके आए बिल। अरे सर अपना हाथ देखिए ना। बिल लेके आए। अरे अनिल जी, बिल आज भी पेंडिंग है। दिल्ली सरकार के बिल हम लेके आए, लोकसभा के अंदर बिल लेके आया, बिल देखिए, बिल लेके आए हम। अनिल जी, आज भी अनिल जी आपकी इजाजत से, अनिल जी आपकी इजाजत से, ये वोट आप ही के लिए है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी इस बार मुझे लाल देना पड़ेगा मनीष जी। लेकिन आपको मौका दिया था शुरू में, तालियां भी बजी थी। ये लाल बाकी से बेहतर है। ये शायद इस बात का एग्जाम्पल है कि तालियां भी बजती हैं, लेकिन वोट डालने समय मतदाता अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। दिल्ली के दिल में क्या है, एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक। सरकारी स्कूलों को ऐसा बनाएगी कि किसी आदमी को अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में ले जाना ना पड़े। दिल्ली के दिल में क्या है, यही हम नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं और अब बारी एक बार फिर से कुछ अन्य मुद्दों को उठाने की है। एक महिला यहाँ पर मौजूद है जो बच्चों के मद्देनजर एक इशू उठाना चाहती है, तो उससे शुरुआत करते हैं। हेलो सर, मेरे पास एक छोटी बिटिया है। एक्चुअली मेरे पास 2 बेटियां हैं, एक 13 ईयर की, एक 3 इयर्स की है। अब नेक्स्ट मैं उसके लिए नर्सरी के लिए ट्राई करूंगी। सर, आपके तीनों के एजेंडा में क्या है हमारे बच्चों के लिए, वो हमें बताएं आप। उनकी एडमिशन के लिए जैसे कि वहाँ पे क्राइटेरिया रखा होता है 1 किलोमीटर, पेरेंट्स के लिए नंबर है, इसके लिए नंबर है, उसके लिए नंबर है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कुछ है आप लोगों के पास? और जिस तरह की बसों का इस्तेमाल होता है, गाइडलाइंस नहीं मानी जाती है, परिवहन विभाग तो आपके अंडर है। शुरुआत मुझे इन्हीं से करना पड़ेगा क्योंकि सीधी जवाबदेही बनती है। देखिए, जो आज दिल्ली की जो पॉपुलेशन है आप देख रहे हैं, एवरेज है डेली 5000 लोगों का दिल्ली के अंदर एंटर करना। इसमें कोई दो राय नहीं, दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ी है, स्कूलों की संख्या भी। आज से 15 साल पहले कंपेयर करेंगे, मुखी साहब भी वहाँ मिनिस्टर रहे, ये भी आंकड़े बता सकते हैं। स्कूल के अंदर हर व्यक्ति ये चाहेगा कि मुझे एक ही स्कूल में एडमिशन चाहिए। चॉइस रखेंगे तो प्रॉब्लम जनता में, वही मैं बता रहा हूँ। ऐसा राइट टू एजुकेशन हमारी सरकार लेके, आज कोई बच्चा बगैर एडमिशन के यदि है तो उसको अधिकार शिक्षा का हमारी सरकार ने दिया। आप चॉइस रखेंगे तो उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। जो 98 के अंदर जो रेशो एजुकेशन का था बच्चे बच्चियों में डिफरेंस एडमिशन की बता रहा हूँ, 4,12,000 बच्चे जल्दी से सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे बॉयज, और 7 लाख बच्चे आज की डेट में 2013 में। लड़कियों की संख्या 3,88,000 में, और आज जो संख्या है 7,91,000। वो इसलिए क्योंकि हमने लाडली जैसी योजना लेकर के और बच्चों को प्रोत्साहित किया। लाडली योजना का फायदा भी नहीं मिला। ठीक है, अब आप मनीष जी की बात। सरकारी स्कूलों पे प्रति बच्चा 8 से 9,000 रुपए प्रति महीने खर्च हो रहा है। अगर 8 से 9,000 प्रति महीने खर्च करके हम इतनी थर्ड क्लास एजुकेशन दिलवा रहे हैं अपने बच्चों को। एक मिनट, ये सवाल इनका भी था। आपने इतना लंबा जवाब दिया, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप तो खत्म नहीं कर रहे। नहीं, उसके बाद देखिए, होता है बोर्ड एग्जाम को हम मानेंगे। आम आदमी पार्टी सरकार में आएगी तो प्राइवेट स्कूलों की फीस को कंट्रोल करने के लिए कानून लेके आएगी और सरकारी स्कूलों को ऐसा बनाएगी कि किसी आदमी को अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में ले जाना ना पड़े। चलिए ठीक है, जगदीश मुखी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यदि गवर्नमेंट स्कूल की दुर्दशा ना हो तो बहुत से बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल की दुर्दशा होने के कारण जो वर्टिकल डिवीजन हुआ है, हर व्यक्ति पब्लिक स्कूल में भागता है, सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। यदि सरकारी स्कूल अच्छे चलेंगे तो हर एक का एडमिशन अच्छे स्कूल में हो सकता है, ये मेरा कहना है। लेकिन हुआ नहीं ना। आपको बता दें, एक सेकंड, वक्त वोटिंग का है, वक्त वोटिंग का है, प्ले कार्ड बाहर निकालिए, वक्त वोटिंग का है। कांग्रेस पार्टी के लिए 33% रिजल्ट होता था मैम, आज वही 80% है। अनिल चौधरी जी,
बीजेपी ये जवाब है कि आप में से कम किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। इसको दिल्ली पे करें, दिल्ली का आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल सबसे ज्यादा अभी तो नेताओं ने खोल रखे विधानसभा हैं। चुनाव है ना, किसी के साथ दिल्ली के दिल में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और सवाल। आप देख रहे हैं कितने जोश में है महिलाएं। आप भी जुड़े इन मुद्दों से। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक। आप निकल के हमारे बीच में आके बैठिए, हमारे घरों में जाइए, आपको तब समझ में आएगा कि एक औरत होना कितना मुश्किल है और वो घर कैसे चलाती है। देखिए, जिस तरह से राजनीति बढ़ती जा रही है वोटों की, उससे दुगने रफ्तार से महंगाई बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं हमें घर चलाना पड़ता है, हमारे घर की क्या हालत है। इस देश में अगर महिलाएं जाति, धर्म, शिक्षा, अशिक्षा, अमीरी और गरीबी से ऊपर उठ करके एक वोट बैंक बन जाएंगी तो आंधियां चल जाएंगी, आप लोग उस आंधी में उड़ जाएंगे। इस पर एक जवाब ले ले, क्योंकि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। और अनिल जी आपसे शुरुआत करते हैं। प्याज ने रुला दिया है, आप पता नहीं रो रहे हैं या नहीं, लेकिन महिलाएं रो रही हैं। इसका जवाब। देखिए, मैं भी आम जनता के बीच से हूँ और ये सच्चाई है कि आज हर आदमी प्याज की ऊपर बात कर रहा है। सवाल ये है कि महंगाई पूरे विश्व में फैल रही है, केवल ये नहीं कि दिल्ली में या पूरे देश के अंदर है। महंगाई के साथ साथ जो सरकार ने जो कदम उठाए हैं लोगों के लिए, एक तरीका से उनको एक सपोर्ट के तौर पे मैं समझता हूँ दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने बखूबी तरीके से प्रयास किए हैं, जिसमें समय समय पर जब इस तरह की बातें आई हैं, हाँ। यही दिल्ली सरकार थी जिन्होंने भाग्यदारी आटे जैसे को देकर के एक सपोर्ट दिल्ली को नजर आई। दिल्ली की सरकार आज भी प्याज के लिए जो जमाखोर लोग हैं उनको जवाब देते हुए आज भी दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार प्याज की व्यवस्था लोगों के लिए कर रही है। आपकी मुख्यमंत्री तो काला बाजारों के सामने नतमस्तक हो रही है, वो तो गुजारिश कर रही है। जब चुनाव आता है ये मुद्दे उठते क्यों, इस पे भी बात होनी चाहिए। जो जमाखोर लोग हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए और उनपे एक्शन होना चाहिए। प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? उनको ऑर्डर और वो करके महंगाई सस्ता सब कुछ किया जा सकता था, उनके आगे रोने की, हाथ गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, इसी पर एक और सवाल। मुझे आप सिर्फ ये बताएं, सरकार नाकाम है, करना नहीं चाहती, या नाटक से पहले ढोंग कर रही है? मेरा ये हाल हो गया, मैं प्याज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डाई लगाना चाहती हूँ, बाल सफेद दिए घूम रही हूँ, बच्चों पर खर्चा कर रही हूँ, अपने ऊपर। कल लोग मुझे बहन जी कहते थे, आज मुझे आंटी जी कहने लगे हैं। मैं खाली प्याज को नहीं रो रही हूँ, मैं सारी महंगाई को कह रही हूँ। मुद्दा बहुत गंभीर। एक और जवाब। एक ये अभी जो मैडम ने बोला है उसी को मैं आगे देती हूँ। एक तो ये है कि हम होर्डर्स के आगे हाथ जोड़ते हैं, और अगला सेंटेंस उनका क्या था कि कृपया इस समय तो ये ना करिए, यानी कि बाद में कर लेना इलेक्शन पे होर्डिंग, इस समय ना करो क्योंकि इलेक्शन है। तो आप इसके बारे में क्या जवाब देते हैं? देखिए, जो बातें निकल के आई हैं, आप अलग अलग संदर्भ में आप बात कर रहे हैं। आपने कहा कि एक बयान ऐसा आता है कि ऐसा मत कीजिए, वो किस संदर्भ में बात कही गई है वो आप ही जानते हैं, और मीडिया के माध्यम से किस मूड में वो बात कही गई है जानते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब भी यहाँ हैं, ये भी सरकार में थे, इसमें कोई दौराई नहीं है। प्याज के रेट बढ़े हैं। फिर अपनी बात पे आता हूँ कि इसी दौरान क्यों इस तरह के मुद्दे हावी हो जाते हैं, क्यों चीजें आती है, इस पे गौर करने वाली बात है। सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। दिल्ली की सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने जब गैस की बात आई, गैस सब्सिडी यहाँ सबसे पहले दी गई। आज भी खाद्य सुरक्षा बिल जैसे हमने करके अंसरी योजना जैसे, मैंने चारों लोगों की बात सुनी है। मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं, मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूँ। मैंने ये कहा कि महंगाई अमेरिका और यूरोप में बढ़ी है। मैं बिल्कुल मैंने भी कहा, मैं भी इसी समाज से हूँ, आप लोगों के बीच में से हूँ। मेरे भी घर में मेरी भी वाइफ है, परिवार है, मैं भी उन्हीं चीजों से जूझ रहा हूँ। लेकिन सवाल इस बात का, आज महंगाई कहाँ नहीं है, आज महंगाई कहाँ नहीं है। आप इतना नहीं जूझ रहे, आप एक मेल हैं, आप क्या करते हैं? और आप तो पॉलिटिकल पार्टी में खड़े हैं। आप निकल के हमारे बीच में आके बैठिए, हमारे घरों में जाइए, आपको तब समझ में आएगा कि एक औरत होना कितना मुश्किल है और वो घर कैसे चलाती है। ये आपको नहीं पता है सर, और इसकी बात दोबारा कहिए और आगे मत, आप नहीं जानते इस बारे में। अगर कांग्रेस पार्टी कुछ कर रही है तो वो ये कर रही है कि खाद्य सुरक्षा बिल जो आप लेकर आए हैं वो पास हो गया पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और टेलीविजन पे उसकी एड आ रही थी, आरटीआई लगाकर उस एड को बंद किया गया। पहला सुनिए, आप जाइए, आंकड़ों पे जाइए, मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ, रिकॉर्ड है, खाद्य सुरक्षा बिल
जाएंगे, सबसे अन्य पहले पार्टिसिपेंट दिल्ली के में पास भी लागू मुझे जाना हुआ है। और आज गरीबों को आज तक हुआ, अभी जो भी एग्जीक्यूट फैसिलिटी नहीं हुआ है, 3 आप किलो उसकी ऐड चला रुपए रहे पे हैं। राशन दिया जा रहा है। प्लीज, जो ऐड बात खर्च आप कर कह रहे रहे हैं। हैं, मेरे घर में भी माँ है, मेरे घर में भी मेरी बीवी है, मेरी बहन है। आपका ये कहना कि मैं परिवार में नहीं हूँ, ये सरासर गलत है। और आप जिस बात को दोहरा रहे हैं, मैं उसका विरोध करता हूँ। चाहती हूँ, प्याज की नहीं है, कभी हमारी बिजली, कभी हमारा पानी गंदा आ रहा है, हम बच्चे बीमार हो रहे हैं, जाए तो जाए कहाँ? बजट पूरा हिल के रह गया। कभी हम दूध लेते थे फुल क्रीम, आज हम ले रहे हैं टोन। अब कहाँ जाए? अब लस्सी पिए आपके लिए, आपके सीट पे। अब जाए तो जाए, गंदे पानी पिए, बच्चे बीमार हो रहे हैं। जल्दी से जगदीश जी की बारी है, भारतीय जनता पार्टी की अब बारी है। प्लीज प्लीज उनका भी जवाब सुने। महंगाई के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर मेरा निश्चित मत है, महंगाई बढ़ती है गलत आर्थिक नीतियों के कारण और राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण, और इन्हीं दोनों कारण से केंद्र स्तर पर और दिल्ली स्तर पर महंगाई बढ़ी है। आई एम फॉर्मली ऑफ दिस ओपिनियन, यदि ठीक नीति अडॉप्ट की जाए तो निश्चित रूप से महंगाई को रोका जा सकता है। क्या है ठीक नीति? 15 सेकंड निकल गए ना। मैं बताता जल्दी से, मैं बता रहा हूँ, जल्दी से मैं बता रहा हूँ। देखिए, यदि खाद्यान्नों की कीमतें ऊपर गई हैं, उसका कारण ये था कि यहाँ पर खाद्यान्नों को सट्टे की सूची में डाल दिया गया। जितनी उड़द साल के अंदर पैदा होती है, उससे 10 गुना उड़द प्रतिदिन सट्टे के बाजार में बिकती है। इस कारण कीमतें बढ़ गई हैं। ये गलत आर्थिक नीति कांग्रेस की थी, जिसके कारण प्याज के आंसू तो 93 से 98 के बीच में आपने भी रोए हैं। उस समय कीमतें जिस तरह से बढ़ी थी, तब आपने क्या किया था? आप गलत आप कह भी रहे हैं। बेकाबू दिखे थे। आप जब ध्यान कीजिएगा, जिस समय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, ठीक यही स्थिति थी। 4.5% 4% ग्रोथ रेट थी और हमारी इन्फ्लेशन रेट 10-10.5% थी। और उसके पश्चात जब अटल जी ने 6 साल शासन किया तो रिवर्स करके दिया, और वहां पर आप देखिए ग्रोथ रेट 9.5% पहुंचाई और जो इन्फ्लेशन रेट थी उसको 4.5 पे लाके खड़ा किया। बात दिल्ली सरकार की हो रही है सर, आप वाजपेयी जी की बड़ाई कर रहे हैं। आपने बात दिल्ली सरकार की हो रही है। देखिए, मैं दिल्ली सरकार जिसकी बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी। महंगाई का सबसे मूल कारण है भ्रष्टाचार। आज दिल्ली सरकार का 40,000 करोड़ रुपए का बजट है। आप ईमानदारी से उठा के देख लीजिए, मोटे मोटे तौर पर असेसमेंट में आपको लग जाएगा। हमने तो राइट टू इन्फॉर्मेशन से लेकर तमाम तरह के कागज भी जनता के बीच में रखे हैं, कितना भ्रष्टाचार है। हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार है। मोटे मोटे तौर पर 15,000 करोड़ का भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार कर रही है हर साल। अगर इसको रोक दिया जाए, मुझे लगता है टैक्स भी कम हो जाएंगे, मुझे लगता है होर्डर्स भी पकड़े जाएंगे। अरे हाथ जोड़ के कहते हैं, एक मिनट नहीं, जब आप नहीं, मैं हम कागजों के साथ आरोप लगाते हैं। कालाबाजारी हो रही है तो आपकी पार्टी भी मानती है ना? कालाबाजारी हो रही है तो शीला दीक्षित 15 खुद साल कहती में है। एक भी सबूत इन्होंने दिया हो, केवल भ्रष्टाचार के नाम पे गुमराह एक बार उनका जवाब ये खत्म हो सरासर जाने दीजिए। उनका टाइम है, उनका टाइम है, उनका टाइम है, फिर वोटिंग का टाइम। हमने बिजली के महंगे होने के भ्रष्टाचार, बिजली महंगे के भी भ्रष्टाचार के सबूत दिए, हमने पानी में भी भ्रष्टाचार के सबूत दिए, हमने CWG में भ्रष्टाचार के सबूत दिए, लेकिन एक्शन कौन लेगा? मतलब महंगाई के लिए आपके पास भ्रष्टाचार को खत्म करना ही एक उपाय है। भ्रष्टाचार खत्म होगा तो पैसा बचेगा ना, उसमें टैक्स कम करिए, उसमें पेट्रोल पे टैक्स कर दीजिए, सब चीजों पे टैक्स कम कर अभी दीजिए। नहीं डिसाइड करने देते हैं, अभी नहीं डिसाइड करने देते हैं। वक्त वोटिंग का है। होर्डर्स के हाथ जोड़ने से प्याज सस्ती नहीं होगी, उनके खिलाफ एक्शन लेने से प्याज सस्ती होगी। हाँ ठीक है, महंगाई के मुद्दे पर सबसे पहले आम आदमी पार्टी, आप में से कितने लोग संतुष्ट हैं? अगर हैं तो हरा रंग सामने कीजिए, चेहरे के सामने। आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर मिल जाता है एक टिक मार्क, यानी यहाँ पर बैठी जनता मनीष सिसोदिया जी की बातों से सहमत है। कांग्रेस पार्टी, बारी कांग्रेस पार्टी की है, जल्दी से अपना आप प्लकार्ड उठाएं। कांग्रेस पार्टी के जवाब से बीजेपी के लिए वोट कीजिए प्लीज, वोट फॉर बीजेपी। और 18 यहाँ पर, बाकी मुझे लगता है टिक मार्क देना पड़ेगा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। जगदीश मुखी जी कन्विंस करने में कामयाब रहे। जब तक वोट मांगा नहीं होता, आपको पार्टी में कोई पद नहीं मिलता। दिल्ली के दिल में क्या है? चुनाव करीब हैं और 3 बड़ी पार्टियां जो इस बार चुनावी जंग में मैदान में है, वो सभी यहाँ पर उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं। लेकिन आज हमारे लिए खास है वो महिलाएं जो आज तक के स्टूडियो में आई हैं, क्योंकि आज बारी इनकी बोलने की है। ये जो विमेन कैंडिडेट्स इन पॉलिटिकल पार्टीज, इसके बारे में आप सब प्लीज, कोई भाषण नहीं चाहिए हमें, प्लीज सिर्फ बता दीजिए कि आपके ईच पार्टी में, अलग अलग पार्टी में आपके कितने कैंडिडेट्स हैं जो महिला हैं? 33%। सब अटके हुए हैं, सामने कुछ और बोलते हैं। जब बारी आती है वोटिंग की, जब
तनख्वाह बढ़ानी हो तो सब एक साथ हो जाते हैं। इस बार मैं वहाँ से शुरू करना चाहती हूँ। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने अभी तक दिल्ली में 60 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं, उनमें से 7 महिलाएं हैं और मैं दावे के साथ 60 में से 7 कितने फीसदी हुए? एक मिनट, मैं 7 महिलाओं में से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी महिला इस वजह से नहीं है कि वो किसी नेता की पत्नी, बेटी या बहन है, बल्कि अपने दम, अपने बदौलत है, अपने हिसाब से। लेकिन मैं मानता हूँ ये कम है, ये 33% तक होना चाहिए। नहीं, यही बात तो वो भी कहते थे, मानते हैं कम है। दूसरी बात मानने से क्या होगा? अभी 60 में से 7 है, अभी 10 में से और आएंगे। वादा कीजिए। आएंगे, अरे ये तो हमारा अपना कमिटमेंट है, चैनल पे हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि आएंगे। और दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी देश की एकमात्र पार्टी है, 2 बड़ी पार्टियां और खड़ी है। मैं चुनौती दे रहा हूँ, हमने आम आदमी पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है कि जिला स्तर तक के नेतृत्व में महिलाओं को बराबरी की भागी देने के लिए एक कन्वीनर और जैसे इनकी पार्टी में अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष और एक सह-अध्यक्ष, और अध्यक्ष या सह-अध्यक्ष में से कम एक महिला का होना जरूरी है। ये किसी पार्टी ने नहीं लिखा हो। जब तक आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से महिलाओं को, मैं बताता हूँ जी आपको, भारतीय जनता पार्टी ने आज से 3 साल पहले संविधान अपने के अंदर परिवर्तन करके संगठन के हर लेवल तक 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए किया। ये हमने किया। हम सत्ता में नहीं है, हम अपने संगठन की बात कर रहे हैं, हमने किया है। हमने महिलाओं की, महिला विधायक का नाम बताइए भारतीय। मैं कह रहा हूँ कि वो जीतना अलग बात है। आप मुझे अच्छे से जानते हैं, आप मेरे पड़ोसी हैं, आप मुझे अच्छे से जानते हैं। मैंने बीजेपी के साथ 7 साल काम किया है, मैंने आपके साथ 7 साल काम किया है और 15 मई 2013 को रिजाइन किया है, क्योंकि जब तक गॉडफादर नहीं होता आपको पार्टी में कोई पद नहीं मिलता। गॉडफादर चाहिए आपकी पार्टी में। 1 सेकंड जवाब, गॉडफादर चाहिए। राजनीति में यदि 100 महिलाएं 5 सीटों के लिए कोशिश कर रही हैं, तो 5 को टिकट मिलेगा, इनको नहीं मिला, इस बात का अफसोस है। इनको और कोई बात नहीं है इसके लिए। ये दिक्कत है ना। वेरी गुड। आप तो एक बीजेपी विधायक है ही नहीं महिला। अनिल जी मैम, ये हमारी ही सरकार है, ये हमारी दिल्ली की सरकार है जिसने महिलाओं को कॉर्पोरेशन में 50% का रिजर्वेशन दिया। आज मेरी एक बहन बोल रही थी कि किसी के हस्बैंड आते हैं, किसी के हस्बैंड आकर के वो काम देखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने कानून दिया, मुख्यमंत्री जी ने कानून दिया, इस कानून की पहल हुई है। आने वाले दिनों में ये मेरी छोटी बहनें, मेरी बहनें नेतृत्व करने की क्षमता रखेंगी तो उनको मौका मिलेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 50% कांग्रेस पार्टी के लिए वोट कीजिए, कांग्रेस पार्टी के लिए अपना वोट डालिए। कांग्रेस पार्टी, शीला दीक्षित की सरकार है। हम लोग 50% रिजर्वेशन देते हैं, उसके बाद भी अनिल जी नजर आता है। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? आप बताइए। हम लोग तो प्रूव कर रहे हैं। 3 MLA दिल्ली में, 1 नहीं 3 MLA। दूसरा, कॉर्पोरेशन में 50% महिलाएं दिल्ली की सरकार की देने। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। मैम, आप तो बीजेपी से लड़िए, टिकट ले लीजिए इनसे। बीजेपी, आम आदमी पार्टी। नो, ये कानून बना या नहीं बना, 50% रिजर्वेशन। आम आदमी पार्टी। दिल्ली के दिल में क्या है कि आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन फिर मिलेंगे, क्योंकि अभी तो तमाम अन्य लोगों से भी बातचीत होनी है, उनके मुद्दे उठने हैं। आज 100 महिलाओं की बारी थी, आगे भी कार्यक्रम जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।